ओनली बैचलर है। मैं बैचलर है, लेकिन बाकी सबकी शादियां हो गई हैं, हीरोइनों की भी, हीरोज की भी, या फिर कोई किसी के गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है। हाँ तो हाँ, इनफैक्ट आज तो मैं वो सुन रहा था, जब मैंने वो अपना बिफोर वाली फोटो डाली तो लोग किसी को लगा ये बिफोर वाली ऐसे कैसे हो सकती है, ये तो हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं इसने फैट गेन होगा इसके बॉडी में। सो वो आपने कुछ किया है। अब वो करण एंड यू अनाउंस द फिल्म, मुझे लगता है इट वाज अ नाइस एंड to the conversation that's been going on for so many years, right? कई बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं and it takes time to sort these things out and they get sorted with time. And be it मतलब मेरा कुछ भी हो, मतलब वो चाहे मेरे कोई और भी अगर प्रोफेशनली कोई भी चीज़ें हुई तो मैं बहुत उसमें मैं ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता हूँ कहीं पे। ये दोस्ती कैसे हुई, लड़ाई कैसे हुई, वो मैं एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन कर रहा था and it's all good. Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Zoom Speak Easy. What has been interesting is that उनको जो चीज़ें कहा गया था कि वो नहीं करवाएंगे, वो चाहते कि वो उसी डायरेक्शन में जाए. And there has been no change in the dedication that he has shown for the years. Of course, talking about the talented Kartik Aaryan. सही है कि नहीं? You look almost embarrassed. I thought you'd say और क्या? हाँ, where this is a new phase. You looked embarrassed, हाँ? पता नहीं. I don't take compliments well now. Maybe it's been a while that I've been in that space where I think you're seeing a new me somehow. I don't know. मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं कि मैं embarrassed हुआ या कुछ हुआ इस बात से. But सहमे हुए ऐसे तो लग रहे हो मुझे काफी. लग रहा हूँ क्या? शायद मैं काफ़ी लोगों से काफ़ी मिलना बंद किया हुआ हूँ, तो एंटी सोशल रहा हूँ, तो लोगों के बीच में आके थोड़ा सहमा सा हो जाता हूँ. वो भी पुराने लोग जिनको जानता हूँ पहले से. I'll get back the old Kartik, don't worry. अच्छा, धीरे-धीरे आप वहाँ पे. धीरे-धीरे. But मैंने जो कहा, मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक प्रोटोटाइप होता है हीरो का इस इंडस्ट्री में, होता था, लेट्स से, थैंकफुली. एंड उनको कहा जाता था इंडस्ट्री में आने से पहले भी, यू नो, एक तरह की बॉडी बनाओ, एक तरह से दिखो. व्हेन यू स्टार्टेड, यू नो, यू वर नॉट दैट पर्सन. और इनफैक्ट मुझे याद है आपने ये कहा था कि यू नो इट वाज अ काइंड ऑफ बुलिंग दैट दे यूज्ड टू डू, कि यू विल नॉट बी योर हीरो नाउ, वेयर इज योर बॉडी एंड स्टफ लाइक दैट, राइट? एंड उस समय पे यू हैड ऑब्वियसली said that I'm going to work on my craft. Correct. And when required, I'll be there. Right? कभी भी हीरो बनने के लिए तो बॉडी नहीं बनाई थी करते करते. Correct. But at that time, was it difficult because हर दूसरा पर्सन अगर यही चीज बोल रहा होता है, तो वो कन्विक्शन बनाए रखना कितना मुश्किल होता है? आई थिंक मुश्किल से ज़्यादा मेरा ध्यान हमेशा यही चलता था कि ये मैं जब भी करूँगा मैं कोई जॉनर फिल्म के लिए करूँगा. मैं ऐसे ही आई मीन बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो दैट ये भी एक एस्पेक्ट है जो लोगों को कई बार शायद से अट्रैक्ट भी कर लेता है, कई बार टेंशन भी देता है, लेकिन फॉर जस्ट फॉर वन शॉट या सिंग वो मतलब उस चीज़ में मुझे ऐसा लगता था कि इट्स अ वेस्ट ऑफ energy. No, having said that, you have to have a lifestyle, a healthy lifestyle, which मैं शायद follow नहीं कर रहा था उस time, because I was never used to it. मैं अपना थोड़ा सा वर्कआउट करने चला गया, थोड़ा सा, लेकिन खाना फिर भी वैसे ही खा रहा हूँ जो खा रहा हूँ, फूडी हूँ क्योंकि, तो मुझे तो खाना पसंद था. तो मैं एक अलग जोन में था जब लेकिन मुझे वो एक्टिंग से उसका रिलेशन नहीं दिखता था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. एंड अभी भी नहीं दिखता है. दीज आर टू सेपरेट थिंग्स. कि आपने अगर यू मेड अ फिजिक, इट्स वेरी गुड, इट कैन बी एन एडेड एडवांटेज, बट डजंट मीन दैट इट विल हेल्प यू इन योर एक्टिंग करियर और इन योर एक्टिंग. ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आई थिंक जानना कि तो वो मैं शुरुआत से वो मेरे दिमाग में था एंड आई बिलीव्ड इन इट. अब ये भी था कि सी I was not in a very unfit situation also in my life. Of course. I was always into sports. I was always there. तो मेरे एक आध दो जगह भी अगर आपने कभी देखा होगा तो not fully like एकदम ही मैं you know but एक अच्छा aesthetic body लेके कभी कुछ गानों में कहीं पे अगर देख लिया हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में हुआ होगा. लेकिन I was always clear of the fact that when I make a body, a complete body, then I'll make it for a genre film, which will require that, which will be an integral part of a film. And I think that's when Chandu Champion came my way, and it was actually at a time where I was on the मेरा सबसे ज़्यादा बॉडी फैट बढ़ा हुआ था क्योंकि मैंने फ्रेडी करके एक फिल्म की थी इसके जस्ट पहले, जिसमें
मेरा फैट मुझे एक ज़्यादा हेल्दी दिखना था, मुझे एक तरीके से अंडर कॉन्फिडेंट या जो भी मेरा कैरेक्टर था उसमें मैंने बॉडी वेट बहुत गेन किया हुआ था, अराउंड 16 to 18 kgs उसमें गेन किया हुआ था। एंड सडनली उसी टाइम पर चंदू चैम्पियन का जिक्र हुआ और मेरा प्रेप उसके लिए चालू होना था, which became an uphill task for me to again lose that weight first and then change it into muscularity or kind of become this super athlete who can play this and who can not just play one sport but a lot of sports. So I was, I mean, in a different situation. I had to give like 1.5 years of prep time, 1 year of prep time plus shooting time separately for that. And at that time also I had to just maintain that body. So it was a big difficult process. And but I never correlated acting जी. and body. In this film, of course, it was the part where it required this kind of physicality, and of course then the internalization of the character was very important, which is actually the film. Again, having this body doesn't mean कि यही इस film का वो है, ये तो बहुत उसका सबसे कम part है. इससे सबसे ऊपर बहुत चीज़ें ऐसी आती हैं जो actually once you see the film you'll realize why I'm saying that. आपने ऑलरेडी मेरा सेकंड सवाल का थोड़ा स्टार्ट कर दिया था उसमें, Okay. यू नो, विच इज़ ग्रेट, Yeah. क्योंकि जब आपने पोस्टर रिलीज किया था, जब आप दौड़ते हुए वो फोटो, आई थिंक जो कबीर, आई थिंक कबीर जी ने भी आई थिंक शेयर किया था, ये कहते हुए कि यू मेंशन द बॉडी फैट, कि यार ये मानता हूँ मैं इस बंदे को, इसने कर दिखाया। आज के ज़माने में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे डीप फेक, बहुत सारे फोटोशॉप भी होते हैं, राइट? तो लोगों जब पहला दिखता है, ऑफ कोर्स दे विल से, पर लाइक हो सकता है कि नहीं, लेकिन आज जो पिक्चर आपने ड्रॉप की जी, I mean, I'm sure you didn't drop it because of that. Yeah. It is true, right? Like Yeah. आज के फोटोशॉप के ज़माने में when you put a poster, first reaction होता है, फर्स्ट रिएक्शन तो मेरा भी कभी ऐसे ही आएगा कि मुझे भी ऐसा लगेगा कि अरे, बट सी दैट इज वेयर यू नो ऑल दीज थिंग्स, या ये प्रेप मोड या फिर ये सारे चीज़, ऑल्सो थैंकफुली वी हैड इट ऑन रिकॉर्ड्स, सो एवरीथिंग वाज जस्ट देयर टू बी सीन कि चलो, इफ यू आर सीइंग from my scans to from not just the scans but you can see different body types. You can see a Freddy if you want to judge the body fat. You can see a film where I gained weight. You can see the first poster of Chandu Champion, and if that doesn't satisfy you, you can see the trailer then, and you can see different videos, and you can see, so there's no, you know, you can't be entirely dependent on these things when it comes to, because it takes a lot of money to put in if you want to do VFX and if you don't want to do use technology, which is what you didn't want to. So we couldn't do all that. And I didn't want, and neither of us wanted that, because it looks fake. It automatically will look fake. It'll never look aesthetically pleasing. इनफैक्ट आज तो मैं वो सुन रहा था, जब मैंने वो अपना बिफोर वाली फोटो डाली तो लोग, किसी को लगा ये बिफोर वाली ऐसे कैसे हो सकती है, ये तो हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं इसने फैट गेन होगा इसके बॉडी में। सो वो आपने कुछ किया है। अब वो तो मेरा तो वो उल्टा आज वो हो गया, तो कि उस पे कुछ किया है क्या? Because I feel you didn't go out and literally promote that ways, ना? I couldn't, because there was no, that was the after, there was no before. You don't promote an after like that. बिल्कुल. So I stayed away from the lens in terms of showing because it didn't require that. It required it, you know, the requirement over there was to have a belly, a paunch, or you know, and look a certain way, and that, I mean, that film's promotion, that film's any of the asset didn't require me to look like that without or have a shirtless scene in that. So तो वो कभी बाहर नहीं आया, वो अब जाके मैंने, ठीक है, I shared it just so that, you know, it makes you feel, मतलब I also saw that photo and I myself got motivated कि अरे यार, I've reached, I went there for this film, and then I had to go to this level for this particular role. It automatically motivates you, yeah. So I mean, so that's why I put it out. No, 100%. And I also feel like, first of all, incredible job. वो बहुत ही, वो आसान होता है देखने में तो अच्छा लगता है, बट द जर्नी फ्रॉम दैट टू दैट इज, आई एम श्योर
बहुत ही सैक्रिफाइसेस हुए होंगे कंसीडरिंग बहुत। लाइक यू ऑल सेइंग यू आर अ फूडी। तो सिक्स पैक मैंने सुना है मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो होता है। सब कुछ अपने चहीते चीज़ों को आपने छोड़ दिया है, जी। आई एम श्योर। तो हाउ हैज़ दैट बीन, हाउ आर यू डीलिंग विद दैट दुख? वो सबसे बड़ा दुख होगा ज़िंदगी में आपके। वो बहुत बड़ा दुख है, लेकिन क्या होता है ना, वो धीरे धीरे वंस योर लाइफस्टाइल changes and adapts to this zone in life, I think you get used to it. I could never imagine myself leaving sugar for almost like a couple of years. So वो मेरे लिए वो automatically जब मैं when I went on to that journey, so start में withdrawal symptoms आते हैं कि अरे यार ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, ये कैसे छोड़ रहा हूँ मैं, but then धीरे धीरे अच्छा ये छोड़ दिया, अच्छा ये छोड़ दिया, अच्छा carbs हटा दिया, अच्छा ये मतलब to a level where what is needed is आर माइंड, आई थिंक एक अलग एक साइकी चलती रहती है कि नहीं यार भूख तो मतलब तब खत्म होती है जब आपने 4 रोटी खाई है या साथ में कुछ मीठा खाया है, तब जाके आपका डिनर होता है या लंच होता है. दैट्स अ मेंटल स्टेट और अ साइकी दैट वी हैव गॉटन यूज्ड टू. I think once your body adapts to a different psyche, it automatically changes everything for you, or the perception or the thought process of not eating so much. I mean, your body doesn't require so much food. It's automatically, it automatically changes accordingly then. So that's what happened with me. मैं धीरे धीरे उससे इसमें आया, एंड ये जैसे जैसे मेरा खाना मैंने कम किया, जैसे जैसे मैंने शुगर हटाया, जैसे जैसे फिजिकल ट्रेनिंग और बढ़ती गई, ऑटोमेटिकली द चेंजेस स्टार्टेड हैपनिंग. एंड धीरे धीरे वो टाइम भी इतना लगता गया, लेकिन वो टाइम I was seeing the result धीरे धीरे, and that kept me going. कुछ लाइंस पढ़ना चाहूँगी मैं, हाँ. और फिर सवाल पूछती हूँ. थोड़ा सा तू रुक कर सबर, थोड़ी कर जल्द बाजियाँ, मंजिलों पर रख कर नज़र, सफ़र लंबा है. जी. मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी पर ये 4 लाइन भी काफ़ी जचता है, सूट करता है. जी. थोड़ा सा रुक कर सबर का, सबर तो आपने काफ़ी किया बहुत पेशेंस रखा है ना, लाइफ लॉन्ग रखा है. और थोड़ी कर जल्दबाजियाँ, ज़िंदगी में जल्दबाजी भी की होगी. वो भी किए. दोनों का मुझे एक उदाहरण दीजिए. मुझे एक्चुअली इच्छा रहती है कि मैं और ज़्यादा, मैं कभी कंटेंट ना रहूँ. वो कंटेंट होते ही वो फिनिश लाइन दिख जाएगी. अभी फिनिश लाइन कभी दिखती ही नहीं है. सो you're in a race where it's got no finish line. So I think that's the beauty of it. Every Friday is a unit test. Every Friday is an exam. You don't know what's going to happen, what's not going to happen. So that is what keeps me going. शुरुआत से अभी तक इतना पेशेंस रखा because of the fact that I believed in myself somewhere down the line, even after saying no to things where I felt कि यार अभी कुछ मतलब काम मिल नहीं रहा है, फिर भी I was saying no to something else, जहाँ पे ऐसा लगा हाँ ये easily मिल सकता था, बट वो मुझे लग रहा था मैं अपने आप को शॉर्ट सेल शायद कर देता. So that is where patience was required in a different zone altogether. So मैं वो चीज़ों से बहुत गुजरा हूँ जहाँ पे, and I think it's the no's that have made me, or whatever, wherever I am, it's because of the no's that I've said. And जल्दबाजी किसमें की? जल्दबाजी, आई थिंक वो जल्दबाजी का मीनिंग थोड़ा सा कुछ और है कि हाँ अपॉर्चुनिटीज, आई फील कि वो अपॉर्चुनिटी करेक्ट चीज़ को करेक्ट टाइम पे ग्रैब करना इज़ व्हाट आई थिंक उसका ज़्यादा मीनिंग है, rather than जल्दबाजी. मैं एक्चुअली मैं कभी नहीं करता, चाहे वो स्किल सेट हो, उनको सीखने की कोशिश में जल्दबाजी का दिल के मामले में भी नहीं होता जल्दबाजी? अभी नहीं करूंगा. अभी हाँ, मतलब कर दिया है, अभी नहीं करूंगा. अब संभाल के स्टेप्स लिए जा रहे हैं. करेक्ट. बट आई फील लाइक आपने इस इंडस्ट्री में रिश्तों को निभाना भी सीख लिया है, जो आई थिंक बिगनिंग में करण एंड यू अनाउंस द फिल्म, मुझे लगता है इट वाज अ नाइस एंड टू द कॉन्वर्सेशन दैट्स बीन गोइंग ऑन फॉर सो मेनी इयर्स, राइट? क्योंकि और दोनों को साथ बैठ के आप मजाक से पूछ भी रहे हो, अच्छा वो चैट जीपीटी का तो नहीं है. आई थॉट इट वाज अ वेरी क्यूट कॉन्वर्सेशन. करेक्ट. इतने सालों से उसके ऊपर इतनी सारी डिस्कशन हुई है, बट आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग द वे यू हैंडल्ड रिलेशनशिप्स एंड यू हैव प्रोफेशनली डेल्ट विद इट. लेट्स टॉक अबाउट दैट.
आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो दैट ये लॉन्गर रन में ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं एंड बहुत टाइम हो गया है उन चीज़ों को भी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज मैंने उनको उस टाइम भी डिस्कस नहीं किया था और मैं उन चीज़ों को कुछ बोल के कुछ फ़ायदा होता नहीं है आई थिंक कई बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं एंड इट टेक्स टाइम टू सॉर्ट दीज थिंग्स आउट एंड दे गेट सॉर्टेड विद टाइम एंड बी इट मतलब मेरा कुछ भी हो मतलब वो चाहे मेरे कोई और भी अगर प्रोफेशनली कोई भी चीज़ें हुई तो मैं बहुत उसमें मैं ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता हूँ कहीं पे बिकॉज इट ऑटोमेटिकली क्या होता है कि कार्तिक आर्यन ने ये जवाब दिया उन्होंने ये जवाब दिया फिर इट बिकम्स हेडलाइन रादर देन कोई ये नहीं देख रहा होता कि हमने ऐसे बात की शायद कि नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हाँ कि नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हुआ या कुछ ऐसा तो वो इट ग्रैब्स अटेंशन अननेसेसरी अटेंशन एंड इट मेक्स इट साउंड वर्स समटाइम्स तो मैं इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों से शांत रहता हूँ और मैं पर जवाब तो दिया था प्रेस कॉन में हाँ तो वो जवाब मैं ये नहीं दे रहा था कि अच्छा कि ये दोस्ती कैसे हुई लड़ाई कैसे हुई वो मैं एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन कर रहा था एंड इट्स ऑल गुड एंड आई थिंक वी आर ऑल प्रोफेशनल्स इन दिस इंडस्ट्री एंड समवेयर डाउन द लाइन ऑल ऑफ अस वांट टू वर्क विद ईच अदर एंड इन दिस इकोसिस्टम एंड दैट्स व्हाट मैटर्स सो कोई यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आया है सब यहाँ काम करने के लिए आए हैं Because you said that about we want to work with everybody. I think उस टाइम पे बहुत इंटरेस्ट भी था कि जानवी और कार्तिक की पेयरिंग कब देखने को मिलेगी. You think do you think that's going to happen soon? It depends. When a filmmaker gets a film like that, I think और ये दोनों को पसंद आती है तो why not? Yeah. And on that note, हम रिश्ते और दोस्ती की बात कर रहे थे. आपके गणेश पूजा में आपके सब दोस्त आए थे. Including everybody. You worked with Sarah, she was there, there was Mronal, Rasha, everybody turned up. Correct. And I think it's proof that things can work out and you can be friends at the end. I mean, see again, मैं अगेन इतना वोकल नहीं होता हूँ इन सब चीज़ों में एंड आई एम जस्ट वर्किंग हियर एंड आई एम ट्राइंग टू बी रियली आई एम ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल द नॉइज़ apart from my work and be it my अगर कल को कुछ प्रोफेशनल मीटिंग्स हो रही है या फिर कुछ अगर किसी के बर्थडे पार्टी हो रही है या किसी के यहाँ पूजा हो रही है इट्स ऑल जो हो रहा है मैं उनके बारे में बात करके उन चीज़ों को अननेसेसरी अटेंशन देना इन अ डिफरेंट वे वो नहीं कभी भी चाहता हूँ पर ये तो अच्छी बात है ना या एवरीथिंग इज गुड ओनली बट मैं अगेन फिर से मैं कुछ बोलूँगा फिर से उसका कुछ बन जाएगा तो मैं बस आई थिंक रीजन यही है कि देयर इज होप दैट यू एंड अगेन सारा विल बी सीन यू नो एवरीबडी आपको हमेशा ये why not वन ऑफ द मोस्ट मुझे फेमस पेयर्स राइट ऑन yes स्क्रीन I think and I've seen that a lot of fan clubs and a lot of people उन्हीं के लिए सवाल है हाँ मैं समझ गया था कि वो जिस तरीके से ये चीज़ चाहते हैं होपफुली इट विल हैपन इन फ्यूचर एंड होपफुली अगेन अगर दोनों को कोई चीज़ ऐसी लगती है जो हम म्यूचुअली जो पसंद आए ऐसी कोई स्क्रिप्ट आई थिंक व्हाई नॉट आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद हर and I hope she also does that. And that picture has given hope. So then, but talking about on-screen pairings, Tripti and you have obviously created waves. I think it has created a lot of interest also because जैसे कि सार्थक की pairing है, now there's also people who are like we want to see them together. It also helps because you are among the very few bachelors who are left, so they like seeing new pairs. Only bachelor है नहीं because you know I think एक आशिकी 3 होने वाली थी उसका एक जज्बा मैं बैचलर है लेकिन बाकी सबकी शादियां हो गई हैं हीरोइनों की भी हीरोज के भी या फिर कोई किसी के गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है हाँ तो हाँ हम लोग पैर नहीं कर रहे तृप्ति के साथ पता है नहीं मैं जिस ऐसे ही बोल रहा हूँ सबके लिए बोल रहा हूँ बट नो ऑन दैट नोट राइट एक ऑब्वियसली आपने एवरीबॉडी नोज भूल भुलैया 3 में शी इज देयर जी You have your dream girl, Madhuri Dixit, जिसने आपने manifest किया है काम करने के लिए there. Then there are so many people who are going to be joining the cast of Bhool Bhulaiya 3 also. There's excitement about that, especially about you and Tripti coming together. So let's talk about that. I think मैं तृप्ति के बारे में वही बोलूँगा कि she is very hardworking and she is a very talented actress. जो and I'm collaborating with her for the first time with Bhool Bhulaiya 3. So I'm really looking forward to how this pairing is received by everyone. I think मतलब there's some kind of
जैसे वो इम्प्रोवाइजेशन अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो वहाँ से भी सामने से कुछ आ जाता है. सो देयर इज अ गिव एंड टेक व्हिच हैपेंस बिटवीन एक्टर्स एंड सो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा हर सीन में जब भी whenever we perform together. And and so I am really looking forward to that. And with Vidya Balan ma'am, I think Vidya Balan जी के साथ काम करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, बहुत कुछ बहुत मज़ा भी आ रहा है. And she keeps talking about some reels also. She suddenly becomes so serious also. She'll turn it. वो मतलब switch on switch off होती रहती है. मतलब suddenly तो मैं ज़्यादा again नहीं बता पाऊँगा कि क्या कैसे, but I am really looking forward to all the reactions once things come out of Bhool Bhulaiya 3 set. आमी जे तुम्हारा तो होना पड़ेगा, नहीं तो लोग दिल टूट जाएगा. सो वी आर होपिंग कि Yes. वो कोलैब. I am also hoping. आई सॉ कार्तिक आर्यन कोलैब ऑन इंस्टाग्राम विद विद्या फॉर दैट एंड आई एम लाइक बताओ दिस इज हैपनिंग. द ओजी एंड द बिकॉज़ योर डांस गॉट सो मच लव, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. Yeah. मुझे लगता है वो बड़ा मजा आएगा. व्हाट डू यू थिंक? If that happens, that will be really nice. If that doesn't, then 4 पे कर लेंगे. तो एक डिकोडिंग करते एक और गाने की. एक संस्कारी लड़की ने दिल पे डाला डाका, हम ब्रह्मचारी लड़कों का जिससे भिड़ा टाका. जी. तो डिकोड करते हैं इस लाइन को. बड़े ही फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक द वाइब ऑफ द सॉन्ग इज सो मच फन. Superb है ना. मतलब सत्यानाश की वाइब बहुत सॉलिड है. आई थिंक इट गोज वेल विथ सो मेनी सिचुएशंस विथ सो मेनी पीपल एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर वाइबिंग टू इट इन अ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट मैनर जो हमने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था गाने के टाइम पे. इनिशियली एक्चुअली हम लोग उसका गाने का नाम अगरबत्ती रखा हुआ था. वो अगरबत्ती से सत्यानाश हुआ और सत्यानाश ऐसे फायर की तरह सबके दिमाग में बैठा कि वो नाउ या वी आर I'm just thinking कि why were we even thinking of calling it अगरबत्ती at that time. फेयर इनफ. तो एक संस्कारी लड़की ने दिल पे डाका, तो संस्कारी लड़की दिल पे डाका मार सकती है. कार्तिक अभी तो आप सिंगल हो, सोच सकते हो. संस्कारी लड़की क्यों? एनीबडी राइट? हाँ, कोई भी लड़की डाका डाल सकती है. आई लाइक हाउ यू स्माइल है. कोई भी डाल सकती है. हाँ, लेकिन डाका मतलब मेरा घर भी खुला होना चाहिए डाका डालने के लिए. अरे इन द सेंस कि मेरा हाउ डू नहीं मतलब मेरा घर तो दिल खुला ही है, नहीं, मेरा दिल भी ऐसे अवेलेबल नहीं है ना पूरी तरह से. मैं अभी तो रिलीज होने वाली है. तो पहले रिलीज तो हो जाए फिर उसके बाद बाकी. available. हाँ, एक बार ये सारी चीजें हो जाए फिर. आंटी आपके डीएम से अब परेशान नहीं हो रही ना? प्रपोजल से वहाँ कम होते नहीं है, मैंने सुना है. आंटी मम्मी को तो चिट्ठी आती है, डीएम कहाँ आते हैं, चिट्ठी आती है उनको. तो बहू की तलाश एक्चुअली में आती है. हाँ, बहू की तलाश. अरे बहुत लड़कियों के आते हैं वो मैसेजेस, वो लिखे हुए आते हैं कि मैं आपकी बहू हूँ. मतलब उन्होंने मान लिया है कि बहू है एंड आई डोंट नो. मतलब वो उनके अलग अलग सिस्टम में अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं. वो फैंस से आता है और कुछ आता है. सो नाउ शी इज ऑल्सो यूज्ड टू इट. फैंटास्टिक. हम तो हमेशा चाहेंगे कि आप जो चाहे वो हो. और आपने कहा कि आप बड़े सोच समझ कर कदम रख रहे हैं, which is great. जी. Some fun questions. Are you ready? Yes. A rumor about yourself that makes you laugh today. आई थिंक रूमर ये है कि मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ. वो रूमर है. कबीर जी की पोस्ट देख के लगा कि रूमर हो सकता है ना? मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ. आई थिंक वो अभी आया बिकॉज अभी वो बिफोर एंड आफ्टर वाला फोटो मैंने रिलीज किया था तो उसमें आफ्टर का किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था जिसमें बॉडी बनी है इतनी मेहनत से. बिफोर का रूमर चल रहा था कि ये हो ही नहीं सकता कि कार्तिक आर्यन ने इतना वेट कब गेन कर लिया था, हमने देखा ही नहीं है. तो सो आई थिंक दैट मेड मी लाफ. दैट इज समथिंग जो हाँ which felt unreal to a lot of people. A quick way to Karthik's heart. फूड था पहले, अभी आई थिंक फिटनेस के बारे में बातें या आई डोंट नो. आई थिंक ग्रेट कॉन्वर्सेशन, सेंस ऑफ ह्यूमर. वो हाँ ओके. If you could eat anything without the consequence of it, what would you eat for the rest of your life? दाल मखनी, पनीर और नान, बटर नान, छोले भटूरे. चलो इजी, छोले भटूरे. Okay, छोले भटूरे. Karthik Aaryan looks best on screen with dash. बियर्ड. Very smart. I am beard. You look. अरे good. उसका नाम बियर्ड है.
ओके ये मुझे प्यार से बियर्ड बोला था। आप अपने ऑन स्क्रीन कोस्टार को प्यार से बियर्ड बोलते हो। प्लीज डिकोड इंटरनेट इफ यू फाइंड आउट हु दिस कोस्टार इज। बोल दो ना एक नाम, बियर्ड इज टू मच नाउ। कितना अच्छा जवाब है। विजय राज फ्रॉम चंदू चैंपियन दैट वी आर प्रमोटिंग राइट नाउ। ठीक है, ओके। But honestly speaking, once I you know. come out of Chandu Champion, you will talk about Vijay Any Raj and female my co-star chemistry. you'd like to? Now I have to put it out there. Any female co-star you think you share great on-screen chemistry with? No, Vidya Balan. A quality of Chandu Champion that resonates with you, Uh, and why? I mean, the one line of the film, a man who refused to surrender. I think it resonates really well with me, and I can correlate to that a lot. Okay, you have to give one quality. I'm going to name people in your co-stars and one quality that you think you've learned or whatever. Okay, here we go. Bhumi Pednekar. I think she's very friendly. With she can be friendly with anyone. Yeah. मतलब वो ऐसा, और मेरी ऐसी, मैं ऐसा हूँ कि मैं दोस्त नहीं बना पाता हूँ। उसका ऐसा है कि वो किसी को भी दोस्त बना, वो यहाँ पे आपको मिलेगी, आप उसकी बेस्ट फ्रेंड हो। ये she's like that. That's actually very true. Yeah. Ranbir Kapoor. रणबीर कपूर की क्या क्वालिटी, वो तो मेरे कोस्टार नहीं रहा ना। Technically, if you worked in a film, you can say it. एक फ्रेम, वैसे उस एक फ्रेम में आपने बाजी मार ली थी, तो what is, you can still call yourself a co-star. I like how you're smiling. No, I'm not smiling. I'm just saying. But I think वो तो मेरा डायरेक्टर ले गया था ना उस टाइम। ओह, ओह, ओके, डायरेक्टर ले गया था। अपने डायरेक्टर बचा के रखो। Quickly, Kiara. Kiara, sweetest co-star. She's yeah. I think I've given 2 of my successful films, very successful films with her. So my lucky co-star. Yeah. Okay. For all the Keriti fans, Kriti Sanon. कृति के साथ I think we think alike. मैं मतलब, क्योंकि अभी मैंने बोल दिया ना कि we think alike, तो मैं कुछ भी बोलूँगा तो मेरी तारीफ हो जाएगी ना वे। कर लो कार्तिक, थोड़ी कर सकते हो खुद की तो तारीफ। मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तो वो भी कृति बहुत स्मार्ट है। Very smart, huh? I must say. Okay. The last 2 is Ananya Pandey. She's very hardworking. A lot of people, I don't know if they know that thing about her, but she or not, but she's very hardworking, and I think that and I think she's going in the right zone also in terms of her career right now. What all she's choosing, and so I think that is something, and she knows वो किस चीज़ में she'll work well and how. So I think that I admire that about her. Love it. Last one is Sunny Singh. Sunny, तेरा यार हूँ मैं। अच्छा, so he's someone I've really shared a great bond with, and I've done some fantastic work along with. So Sunny के साथ में मतलब मैंने प्यार का पंचनामा 2, आकाशवाणी, सोनू के टीटू की स्वीटी, पति पत्नी और वो में भी वो था। तो I think he's been there throughout my journey, you know. So he's someone I think कि उसकी कभी कुछ सक्सेस होती है तो वो मेरी सक्सेस होती है। Fantastic. It's lovely, and I really admire the bond that you have. Thank you so much. Thank you. बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे पता है चंदू चैंपियन, और आगे भी मुझे ये पता है कि आपने बहुत इंटरेस्टिंग फिल्में की है। पूछूंगी तो आप मुझे जवाब दोगे पता नहीं, तो पूछने लगे। I've heard there are superhero films, there are more action films, and there are dramas that are happening. अभी जो आने वाला है in your career, the films. काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी exciting चीज़ें हैं, and I'm really looking forward to the future or futuristic films that I might be doing. So yeah, it's interesting and exciting, and an amalgamation of genres that I've never been a part of. We're cheering for you, Karthik. Thank you. You Thank and Chandu too, because it's a wonderful, inspiring story, and we need more films, and the world needs more stories like this. Lots of love. Thank you so much.